यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत असली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। एक बार फिर कलाम की सच्चाइयों को लेके आप सबके दरमियान हाजिर हूँ। तो आइए आज के कलाम की सच्चाइयों को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। आज कलाम का टॉपिक है दुआ। तो आइए दुआ के हवाले से हम कलाम की बातों को सीखेंगे। आमीन। तो आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिए पुराने अहदनामा में ज़बूर 145 और उसकी 18 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब की जो सच्चाई से दुआ करते। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पे खुदा उनकी खास बरकत, खुदा उनका शुक्र। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम दुआ के हवाले से जानेंगे कि दुआ हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है और दुआ की अहमियत क्या है और दुआ के असर से क्या हो सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दुआ का मतलब क्या है। दुआ 3 अल्फाज से बना है, दाल एन अलिफ, यानी दाल दिल के साथ, एन अकीदे के साथ, अलिफ ईमान के साथ। ये तीनों अल्फाज मिल के दुआ का लफ्ज़ बनता है और दुआ हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखती है। दुआ का मतलब है शुक्रगुजारी, शफायत करना, फरियाद करना, गिड़गिड़ाना और खुदा से बातें करना। इसी तरह दुआ के तरीके भी अलग अलग है। हर कोई अपनी मर्ज़ी से दुआ कर सकता है। खुदा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई और कोई भी इस तरह का जो है वो फ़र्ज़ नहीं किया कि इसी तरह दुआ करनी है। दुआ हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कुछ लोग सर झुका के दुआ करते हैं, कुछ मुंह के बल दुआ करते हैं, कुछ सर नगू होकर और आसमान की तरफ अपने हाथों को उठा के आंसुओं के साथ सजदा करके भी दुआ की जा सकती है। और दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है और कलाम में लिखा है कि जो दुआ सच्चाई से की जाती है और उसके एवज जो है वो हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। अभी हमने कलाम में पढ़ा, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी जो सच्चाई से दुआ करते हैं, यानी जो सच्चाई से दुआ करते हैं मेरे अज़ीज़ों, खुदावन उन सब के करीब होते हैं। आमीन। और इसी तरह दुआ एक मजबूत हथियार भी है जिससे हम हर तरह की जंग जीत सकते हैं। हर तरह की रूहानी जंग जो हम इब्लीस के ख़िलाफ़ करते हैं वो दुआ के हथियार से हम जीत सकते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कैसे भागेगा? अगर आपके पास दुआ का हथियार है तो आप इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। और इसी तरह दुआ एक खूबसूरत तरीका है खुदावन से बात करने का, खुदावन से मुलाकात करने का। मेरे अज़ीज़ों, जब आप दुआ में बैठते हैं तो आप खुदावन से अपने दिल की सारी बातें कर जाते हैं। और कलाम में भी खुदा ने फरमाया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। और जब हम खुदावन को पुकारते हैं, खुदावन जो आसमानों के आसमानों में भी नहीं समा सकते, हमारी दुआ पे हमारे पास आते हैं और हमारे इल्तिजाओं को, हमारी दरख्वास्तों को सुनते हैं। तो ये कितनी मुबारक बात है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावन से मुलाकात करते हैं और खुदावन से अपने दिल की सारी बात, सारी दरख्वास्तें रखते हैं। और कलाम में ये भी लिखा है कि खुदावन अपने महबूब को नींद ही में अता कर देते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे अज़ीज़ों हमें खुदावन का महबूब बनने की ज़रूरत है, खुदावन का तालिब बनने की ज़रूरत है। अगर हम सबसे पहले अहमियत खुदावन को देंगे तो हम खुदावन के महबूब बन जाएंगे। आमीन। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के हथियार से हम हर तरह की बीमारी पे भी फाते होते। कलाम में लिखा है कि जो दुआ ईमान से की जाएगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। अगर हम एलिया नबी की ज़िंदगी को देखें तो वो हमारी तरह इंसान थे, मगर ईमान से दुआ की तो 3.5 बरस तक बारिश ना हुई। अगर हमारा भी ऐसा ईमान होगा, कलाम में लिखा है कि राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो पहाड़ से भी कहेंगे तो वो भी अपनी जगह से सरक जाएगा। पहाड़ बहुत बड़ा होता है और राई का दाना बहुत ही छोटा। तो कलाम में लिखा है कि अगर इतना भी हमारा ईमान होगा, जो कुछ चाहेंगे वो हमारी ज़िंदगी में
हो जाएगा। और कलाम में ये भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगने के लिए भी तो मेरे अजीजों हमें मुंह खोलना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी। कलाम में लिखा है, तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। और इसी तरह अगर हम देखें कि बच्चा जब रोता है तो माँ को पता चलता है कि इसे कोई चीज़ चाहिए, उसे भूख लगी हो तो वो रो के इजहार करता है। इसी तरह खुदावन भी चाहते हैं कि हम अपने मुंह को खोलें और अपनी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को खुदावन की हुजूरी में रखें। बेशक वो सारी चीज़ें जानते हैं, बेशक वो हमारे दिल की हालत से वाकिफ़ है, तो भी खुदावन चाहते हैं कि हम आजिज़ीन किसारी से खुदा से मांगे, और मांगने वालों को खुदावन अता करते हैं। आमीन। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, शहर सरफराजी पाता है। आज अगर हमारे शहर में परेशानी है, हमारे मुल्क में परेशानी है, हमारे घर में परेशानी है, तो मेरे अजीज़ों हमें दुआ में झुकने की ज़रूरत है, आंसुओं के साथ बोने की ज़रूरत है, ताकि हम खुशी के साथ काटें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं से बोता है वो खुशी से काटता है। लेकिन कलाम में ये भी लिखा है कि खुदावन उन सब के करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं, सच्चाई से, बड़ी आजिज़ी इंकिसारी से दुआ में झुके, तो खुदावन आसमान के दरीचे खोल देंगे आपके लिए, ज़मीन के सोते फूट निकलेंगे और बरकतें आएंगी। सोचों को, ख्यालों को आप दुआ करते हुए, आप दुआ के वसीला से तब्दील कर सकते हैं कि जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो खुदावन उनकी सोचों को तब्दील करेंगे। अगर अपने शहर के लिए दुआ करेंगे तो हमारा शहर सरफराजी पाएगा, और अगर अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे तो हमारे मुल्क में बरकत आएगी। आमीन। और इसी तरह रोमियो 12 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर और दुआ करने में मशगूल रहो। अगर हम उम्मीद रखते हैं तो हम खुश रहें, मुसीबत है तो सब्र करें और दुआ करने में मशगूल रहें। यानी खुदावन का कलाम फरमाता है रोमियो 12 बाब और उसकी 12 आयत में कि उम्मीद रखते हो तो खुश रहो कि खुदावन ज़रूर हमारी उम्मीद पूरी करेंगे, और मुसीबत है तो साबिर रहो। जिस तरह अय्यूब नबी की ज़िंदगी देखते कि वो साबिर रहे, तकलीफ़ में, परेशानी में भी वो साबिर रहे, सब्र किया और दुआ में मशगूल रहे, और खुदावन का फजल उन पे हुआ और वो सारी परेशानी से रिहाई पा गए। आज अगर हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह की परेशानी है, मायूसी है, दुख है, तकलीफ़ है, तो दुआ में झुक जाएं। किसी इंसान पे भरोसा ना रखें, बल्कि खुदा पे भरोसा रखें। कलाम में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो, और जब हम बिला नागा दुआ करते हैं तो कुव्वत का लिबास मिलता है, रूहानी तरक्की होती है, खुदावन का जलाल हमारी ज़िंदगी पे ज़ाहिर होता है, और जब हमारी ज़िंदगी बरकतों से भर जाती है तो हम दूसरों के लिए भी बरकत का सबब ठहरते हैं। आमीन। और इसी तरह दूसरी तवारीख 7 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें, तो खाकसार बन के दुआ करेंगे तो फिर क्या होगा? खुदा का कलाम कहता है कि तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, हमारी सोचें बदल जाएंगी, हमारे घराने बदल जाएंगे, सरफराजी आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खाकसार। खाकसार का मतलब है आजिज होना, फरोतन होना, हलीम होना, खुद को कमतर बना देना, खुद को खाली कर देना, अपनी खुदी का इनकार करना, खुद को झुका देना, अपनी अक्ल समझ को कुछ ना समझना, और अपने आप को जो है कमतर जानना। आमीन। जैसे यीशु मसीह ने फरमाया, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, यानी अपने आप को खाली कर दे, फरोतन बन जाए, हलीम बना दे अपने आप को। और इसी तरह अगर हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे तो ही हम अपनी सलीब उठाए यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। आमीन। और इसी तरह यहाँ लफ्ज़ खाकसारी, यानी पहला लफ्ज़ खाक और फिर सारी, और खाक का मतलब है निशान, यानी मौत की अलामत। और खाक जो है वो कलाम में भी लिखा है कि तू खाक और खाक में लौट जाएगा। इसी से लफ्ज़
खाक बना है और सार साथ जोड़ा गया है, यानी खाकसार। खाकसार खुद को बना दो, खुद को कमतर बना दो, यानी जब इंसान कब्र में होता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही हमें खाकसार खुद को बनाना है कि हम कुछ नहीं कर सकते और खुदा के दीदार का तालिब होना है। और जैसे जैसे हम दुआ में वक्त गुजारते खुदा के और नज़दीक हो जाते हैं। आमीन। और कलाम मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा खुदावन उनके नज़दीक है जो सच्चाई से दुआ करते, यानी पूरी तरह खुदावन की तरफ रुजू करके दुआ करें और पाक रूह से मामूर हो जाएं। हन्ना ने रूह से सच्चाई से दुआ की, खुदा ने उसे बेटे जैसी बरकत दी। आज मेरी बहन, अगर आपके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है तो दुआ में झुक जाए। हन्ना जब दुआ कर रही थी उसके होंठ हिल रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे और खुदा ने उसकी जिंदगी में जलाली काम किया और उसे सैमुएल जैसी बरकत दी, सैमुएल जैसा बेटा अता किया। आज अगर आपके पास औलाद नहीं तो दुआ में झुक जाए। हन्ना ने सच्चाई से दुआ की तो उसे बेटे जैसी बरकत मिली। आज आप भी आंसुओं से बोइए और खुशी से काटिए। यकीन कीजिए कि जब आप दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी में औलाद जैसी बरकत आएगी। यीशु मसीह का फजल आप पे जारी होगा। इसी तरह मत्ती 15 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। दिल से करीब हो जाए और दुआ करे तो खानदानों में मौजज़ाना तरीके से तब्दीली आएगी। अपने दिल को भी नज़दीक ले आए। खुदावन उन सब के करीब है जो सच्चाई से दुआ कर दे और जिनके दिल भी खुदावन से लगे हुए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तूने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हर परेशानी से, हर दुख से, हर तकलीफ से तुझे छुड़ाऊंगा और तेरे लिए आसमान के दरीचे खोल दूंगा। आमीन। और इसी तरह अगर हम हिजकिय्याह नबी की जिंदगी को देखें तो उन्होंने रो के दुआ की और दिल से दुआ की, ईमान से दुआ की, यकीन से दुआ की। जब वो बहुत बीमार पड़ गए और खुदा के फरिश्ते ने कहा कि अब तेरी जान ले ली जाएगी, तो उसने रो के दुआ की और खुदा से इल्तिजा की, आंसुओं के साथ बोया मेरे अजीजों, तो उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी गई। आमीन। आज अगर आप कोई बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं तो दुआ में झुक जाएं। वो कादर मुतलक मुश्किल से निकलने की राह को पैदा कर देते हैं और जब हम सच्चाई से दुआ करते हैं तो मौत जिंदगी में बदल जाती है। आमीन। इसी तरह पहला थस्सलुनीकी उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। खुदा की मर्जी है कि हम दुआ करें, दुआ में झुकें और अपनी इल्तिजाएं किसी इंसान के आगे नहीं बल्कि खुदा की पाक हज़ूरी में रखें। किसी इंसान के आगे अपने रोने ना सुनाएं बल्कि खुदावन की हज़ूरी में आंसुओं के साथ अपनी सारी दरख्वास्तें रख दे। वो यहोवा यरी है जो मुहैया करता है। आमीन। और इसी तरह फिलिपियों 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश करें। मिन्नत, दरख्वास्तें, दुआएं खुदा के सामने रखें और आंसुओं के साथ बोएं तो यकीन जाने कि आप खुशी से काटेंगे। खुदा के कलाम में लिखे खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। तो आइए आज सच्चाई से दुआ करना शुरू कर दीजिए, रूह और सच्चाई के साथ, ताकि आपकी दुआ खुदा की पाक हज़ूरी में बखूर की मानित पहुँचे। अगर आप बीमार हैं तो यकीन जाने आज के कलाम के वसीला से आप शिफा को रिसीव करेंगे। अगर मेरी बहन आपके पास औलाद नहीं तो खुदावन आप पे
फजल करें, दुआ में झुक जाएं, खुदावंद से मांगे और वो आपकी ज़िंदगी में आपकी तमाम कमियों को पूरा करेंगे और आपको औलाद जैसी बरकत देंगे। अगर जॉब नहीं मेरे भाई तो आप दुआ में झुक जाएं, खुदावंद आपको अच्छी जॉब अता करेंगे। अगर मायूसी है, गम है तो दुआ में झुक जाएं, खुदावंद आपको तसल्ली इत्मीनान देंगे। इंसान की तसल्ली वक्ती तौर पे, पर खुदावंद जो तसल्ली देता है वो हमेशा कायम रहती है और वो हमारे गम को खुशी शादमानी में तब्दील कर देते हैं। आमीन। सो कादिर खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे, दुआ में झुके और कलाम की बातों को रिसीव करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।